बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। नन्ही मासूम रिजवाना पर 6 घंटे उसके वालिदैन तशद्दुद करते रहे। जज की बीवी सोमिया ने नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया और कहा कि बच्ची के वालिदैन उसको मारते रहे। मैं तो मासूम हूँ, मस्कीन हूँ, बेचारी हूँ, मैं तो जज की बीवी हूँ, मैं तो कुछ भी ऐसा नहीं कर सकती। सीसीटीवी फुटेजेस में जो है बच्ची को ये मारती रही चीजें सामने आ गई हैं, सबूत सामने आ गए हैं। तशद्दुद के आलात जो हैं जज की बीवी के पास से बरामद हुए हैं, जज के घर से बरामद हुए हैं। तुम झूठी साबित हो चुकी हो। जज ने जज की बीवी सोमिया को जमानत देने से इनकार कर दिया। वो अंदर दुहाइयां देती रह गई कि मैं तो जज की बीवी हूं, मैं तो ऐसा कोई काम नहीं कर सकती। जज साहब ने कहा कि इसको बाहर निकालें, इसको बाहर ले जाएं, ये मुझे मार देंगे। नन्ही रिजवाना के इस बयान ने जालिम सोमिया को जो है उसकी औकात याद दिला दी और ये बयान उसके गले की हड्डी बन चुकी है। आप सबको पता है कि इस कदर अफसोसनाक वाकया है जहां पर एक बच्ची को तकरीबन जज की बीवी ने मार दिया था और जज साहब जो है कहते हैं कि मेरी बीवी गुस्से की तेज है लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तो ऐसा क्या नहीं कर सकती, ये दुनिया ने देखा। 3 बच्चे पैदा करने के बाद वो इतनी जालिम औरत है कि जज साहब खुद तो मेरे ख्याल में उसके साथ रहते नहीं है, जो उनको पता ही नहीं है कि उनके घर में क्या कुछ हो रहा था उनकी नाक के नीचे। इस्लामाबाद की जी मकामी अदालत ने रिजवाना तशद्दुद केस में नामजद मुलजिमा सोमिया आसिम की जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरखास्त खारिज कर दिया और कहा ले जाओ इसको अदालत से, कमरा अदालत से बाहर निकालो, क्योंकि वो अंदर खड़ी होकर दुहाइयां देती रही कि मैं तो जज की बीवी हूं, मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। आप भी जज हैं, आप कैसे मुझे इस तरह की सजा दे सकते हैं, किस तरह से आप मेरी जमानत खारिज कर सकते हैं। अब देखिए जी, उसको जुडिशियल रिमांड पे भेज दिया। ये क्या कम कोई उसकी ज़ात पर एहसान है कि जिसको फिजिकल रिमांड पे भेजना चाहिए था, जिस्मानी रिमांड पे भेजना चाहिए था, ताकि 2 थप्पड़ पड़ते तो ये बता देती कि मैंने जो मोबाइल से रिकॉर्डिंग की है। ये एक ऐसी औरत है जिसको मैं साइको नहीं कहूंगी, आप लोग भी साइको मत कहेंगे, पागल नहीं है। इसका मियाँ जज साहब जो हैं वो अपनी बीवी को पागल साबित करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। तो 3 बच्चों को तो नुकसान पहुंचाया नहीं, जज को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। बात यह है कि इसको मारकर लोगों को तस्कीन मिलती थी तो अपने बच्चों को तो मार नहीं सकती थी। तो इसने एक बच्चा, बेचारी बच्ची जो है गरीब बच्ची हायर की, उसको मारती पीटती रहती थी। इसको नहीं पता था कि गरीबों की आवाज भी जो है ना पाकिस्तानी अवाम बन जाती है, इसको ये बिल्कुल भी पता नहीं था। अब जी जुमेरात को जुडिशियल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था और लोग कह रहे थे कि शायद इसको जमानत मिल जाए क्योंकि इसको पहले फिजिकल रिमांड पे भी नहीं भेजा था। तो समाअत के दौरान मुलजिमा के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि बच्ची जब वालदा के हवाले की गई तो उन्होंने बच्ची को चेक भी नहीं किया। जज साहिबा ने इस्तफसार किया कि शुरू में वालदा कैसे बच्ची को देखती। यार तुम लोग पागल हो यार, अपने पैसों के लिए तुम लोग इस हद तक गिर गए हो, तुम्हें पता नहीं कहाँ से चेक करती। भाई अंधेरे में था, अंधेरे में बच्ची उतरी है, हमने सबने गाड़ी में से देखा है। उसके बाद वो बस स्टैंड गए हैं, अंधेरे में वो बैठ के गए हैं, मतलब कहाँ पे बच्ची को चेक करती। बच्ची ने सर पे दुपट्टा ओढ़ा हुआ था, बच्ची से चला नहीं जा रहा था, ये तो सबने देख लिया। अब जी जरा ये मुलाहिजा करें। तो उन्होंने जो हमारे फाजिल वकील साहब हैं उन्होंने ये बहस की कि जनाब वो बेटी को जो तशद्दुद किया है वो वालिदैन ने किया है और हम ये इस चीज़ का वो करते हैं। उन्होंने मेडिकल के ऊपर तारीख नीचे है, इस तरह से बातें करना शुरू की, लेकिन वो सारी बेफ़ायदा थी। हमने जो उनके रिबटल में जो हमने रिप्लाई किया। अच्छा जी, ये वकील साहब हैं, ये भी दाद की मुस्तहिक हैं। ये जो है इनका बच्ची का केस लड़ रहे हैं और इन्होंने कहा कि बगैर पैसों के हम केस लड़ेंगे। अच्छा जी, जज ने वालदा से पूछा कि क्या बच्ची स्कार्फ पहनती है, जिसपे बच्ची की वालदा रिजवानी की वालदा ने कहा कि नहीं मेरी बच्ची स्कार्फ नहीं पहनती। हमें बाद में रियलाइज़ हुआ कि बच्ची का जख्म छुपाने के लिए उसको स्कार्फ पहनाया गया था। जुडिशियल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी ने मुलजिमा के वकील से कहा कि आप वो वीडियो दिखाएं जहाँ बच्ची खुद वॉक कर रही है। मुलजिमा सोमिया आसिम के वकील ने ऐसी कोई वीडियो नहीं दिखाई, उनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है। उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि बच्ची को जख्म यहाँ से सरगोदा जाते हुए 6 घंटे में लगे हैं, यानी कि उनका यह कहना था कि 6 घंटे वालिदा और वालिद बच्ची को मारते पीटते गए हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि आपके मुताबिक किसने जख्म दिए, जिसमें उन्होंने कहा कि जी मैं यहाँ पर बात नहीं करना चाहता, मैं इल्जाम नहीं लगाऊंगा किसी पे। जज ने एक बार फिर से पूछा कि बच्ची सीरियस जख्मी है, किसने उसको जख्मी किया है। मुलजिमा के वकील ने कहा कि जी 8 जुलाई को जज के घर में ये बच्ची मट्टी खाती है जिसमें खाद होती है, खाद खाने की वजह से बच्ची के जिस्म पर दाग बन गए। तालियां इस वकील के लिए तालियां बजानी चाहिए। और मैं कहती हूँ कि जब तक आपके ऊपर गुजरती नहीं है ना, आप किसी का दर्द समझ नहीं सकते। अल्लाह ताला जी सबको महफूज रखे। फिर अदालत ने पूछा कि क्या बच्ची के मुतालिक डॉक्टर ने भी ये लिखा है कि खाद खाने की वजह से बच्ची के जिस्म पे जख्म आए हैं, जिसपे प्रोसिक्यूटर ने कहा नहीं ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई है, उन्होंने बताया कि बच्ची को इतना मारा गया है, इतना मारा पीटा गया कि उसका बचना मौजे से कम नहीं है। जख्म इतने, हड्डियां टूटी हुई हैं, पसलियां टूटी हुई हैं,
हर चीज डैमेज की हुई है और ये खाद खाने से, वकील साहब के मुताबिक ये खाद खाने से ऐसा हुआ है। मुलजिमा के वकील ने निशानदेही की कि डॉक्टर्स ने खाद को जहर लिखकर जहर बना दिया है। ओ भाई, बच्ची को डॉक्टर्स ने ये कहा कि जहर तक बच्ची को दिया गया है। ये जो खाद और मट्टी की बात बात कहानी सुनाई जा रही है ना, ये 200% हमें यकीन है कि इसी जालिम घटिया नीच किस्म की औरत ने बच्ची के मुंह में खाद जो है ना वो डाली होगी, बच्ची को मारती पीटती होगी और खाद खिलाती थी उसे। अच्छा जी, जज ने रिमार्क से कि हम यहाँ सिर्फ एक मुलजिमा का फैसला करने बैठे हैं, आप ये जहन में ना रखें कि वो किसकी एहलिया है। यानी कि बचाने की कोशिश कर रहे थे कि जी इन्फ्लुएंस हो जाए, डाल दें कि वो जज की बीवी है। भाई जज की बीवी है तो क्या है, जज की बीवी है तो क्या, भाई जज को अपनी बीवी को खुद संभालना चाहिए था। जज साहब को नहीं पता था कि उसकी बीवी किस टेम्परामेंट की और उसको किस चीज से सुकून मिलता है, और जज साहब घर में रहते नहीं थे, क्यों नहीं रहते थे, इस पर भी बात होनी चाहिए। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला जो है वो महफूज किया था और उसके बाद उसकी जमानत खारिज कर दी कि तू अंदर ही बैठ, तुझे बाहर नहीं जाना। ये क्या कम इसके साथ रियायत है कि इसको जुडिशियल रिमांड पे भेजा है, फिजिकल रिमांड पे भेजना चाहिए था इसको। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि बच्ची को पढ़ाने के लिए लाया गया था, लेकिन ट्यूशन के बयान के मुताबिक उसने कभी बच्ची रिजवाना को पढ़ाया ही नहीं है। बच्ची मट्टी खाती थी, क्या मट्टी खाने से कभी हड्डियां टूटती हैं? मतलब कोई बेवकूफ़ों वाली हरकतें कर रहे हैं आप लोग। वकील मुलजिमा ने अदालत को बताया कि हमारी गाड़ी में बच्ची की वालदा से 10 मिनट बच्ची वो जो बैठी रही है, जिस पर जज ने बच्ची की वालदा से इस्तफसार किया कि किसी के साथ जुल्म ज्यादती नहीं करनी चाहिए, आप सच बताएं। बच्ची की वालदा ने बताया कि मेरी बच्ची अगली सीट पे बैठी हुई थी। जज की बीवी ने कहा ये काम नहीं करती, इसके ड्राइवर ने मुझे धमकी दी। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की जो टीम है और वो खुद है, उन्होंने बड़ी अच्छी की है इन्वेस्टिगेशन, और वो आलात भी बरामद कर लिए हैं जिससे बच्ची को मारा गया, तशद्दुद किया गया, और वो भी आ गई है, पुलिस रिपोर्ट भी आ गई है। और इसके अलावा जो कोर्ट में इन्होंने 2.5 घंटे की एक CCTV फुटेज इन्होंने पेश की थी, तो हम तो चाहते ये थे, जो अभी आपने देखा सोशल मीडिया पे चल रही थी कि बच्ची को उठा के लेके जाया जा रहा है, इसमें सबसे अच्छा एडिशन ये हुआ कि जो वो बस का ड्राइवर है वो भी इसमें गवाह है, गवाह के तौर पर उसका भी बयान आ गया। और इसके अलावा बच्ची के जो जिस्म पे तशद्दुद के निशानात थे उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई, और पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक वो जो है गिल्टी है और सोल अक्यूज, मतलब वो अकेली है। तो ये फैक्ट जो है, फिगर, वो सारी FIR में बिल्कुल सही दर्ज किए गए। उन्होंने सिर्फ टाइम का उठाया था कि टाइम जो है जनाब कितनी देर सरगोदा से इस्लामाबाद से निकले, सरगोदा गए और 6 घंटे कहाँ थे, और FIR का टाइम देखें। जब भी कोई मेडिकल रिपोर्ट बनती है, टेस्ट होते हैं, एक्सरे होते हैं, उसके बाद अल्ट्रासाउंड होता है, फिर एक डॉक्टर की ओपिनियन होती है। वो डॉक्टर की जो ओपिनियन है, उस ओपिनियन के बाद रिपोर्ट जो है MLC तैयार की जाती है। तो उसके मुताबिक बिल्कुल ठीक है जो उन्होंने हमें बताया, हमने उसके मुताबिक, तो हमारे हक में है। जो 2.5 घंटे की वीडियो वो तो हमें सपोर्ट कर रही है, जो CCTV फुटेज है, लेकिन सबसे मेन CCTV फुटेज वो है जिसमें बच्ची को कार से निकाला गया और बच्ची लड़खड़ा के चलती हुई जा रही है माँ के साथ, और उसके बाद जब वो उसको खड़ा नहीं हुआ जाता तो उस बेचारी को बेंच के ऊपर लिटा दिया जाता है। जब वो बेंच पे लिटा दिया जाता है, वो वीडियो में साफ नजर आ रहा है, पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया देख रही है। उसको कंडक्टर ने क्या उसको उठाया, बच्ची को कितनी तकलीफ थी, उसकी हड्डियां फ्रैक्चर थी, उसका सर जख्मी था, तो वो उसको फिर लेके गए। हमें उम्मीद है, अपने अल्लाह पर उम्मीद है, हमें अपने कानून पर उम्मीद है, तकड़ी पर उम्मीद है, तराजू पर उम्मीद है, इंशाल्लाह इंसाफ होगा और इस मां के आंसुओं को इंसाफ मिलेगा इंशाल्लाह ताला जी, इंसाफ होगा। और जज शाइस्ता कुंडी ने रिमार्क्स दिए कि वीडियो में तो बच्ची को उठाकर बस में सवार करवाया जा रहा था, गाड़ी से उतरने की वीडियो भी अदालत को दिखाएं। जज ने वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि क्या आप दिखा सकते हैं जहां वो ठीक हालत में है। वकील ने कहा मैं बाद में दिखा सकता हूं। जज ने वो बात ना करें जो आप बाद में साबित ना कर सके। देखते हैं जी क्या होता है, इंसाफ के तकाजे पूरे होते हैं या नहीं, क्योंकि इस मुल्क में इंसाफ मिलता हुआ कभी नज़र तो नहीं आता। जज साहब जो हैं वो पूरी तरह से कोशिशें कर रहे हैं कि अपनी बीवी को बचाएं। तो अब ये सोचने वाली बात है, सोशल मीडिया पे सवालात उठ रहे हैं कि क्या जज साहब इंसाफ के तकाजे पूरे करते होंगे जब वो अपनी कुर्सी पे बैठते होंगे।